हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा यूपी बार काउंसिल में जो एडवोकेट इनरोलमेंट प्रोसेस है उसमें जो इंटरव्यू का शेड्यूल है उसके बारे में। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि इंटरव्यू के समक्ष आपको जो है कैसे अपीयर होना है, यानी इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष आपको किस तरीके से अपीयर होना है, क्या इसके लिए कोई प्रॉपर ड्रेस कोड है जिसको पहन करके आपको जाना है, और आपसे कौन से संभावित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्योंकि इस संबंध में आप लोगों के लगातार ये कमेंट आ रहे थे कि इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है, किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष हमें कैसे अपीयर होना है। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 8 जोन में पूरे यूपी को बांटा गया है और प्रत्येक जोन में कितने ज़िले हैं सबको मैंने आपको बताया था। तो आप पिछले वीडियो को जा करके देख सकते हैं, पूरी डिटेल में मैंने वो वीडियो बनाई थी। तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे कि आपको जो है इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष कैसे अपीयर होना है, क्या कोई प्रॉपर ड्रेस कोड है और कौन से संभावित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष अपीयर होने जा रहे हैं, यानी कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा ताकि आप सबको ये सारी बातें जो है पता चल सके, क्लियर हो सके और कोई डाउट इस तरीके का आपको ना रहे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ अगर आपके कोई प्रश्न है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से संबंधित, एडवोकेट रजिस्ट्रेशन से संबंधित, या फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया से संबंधित, या फिर एआईबी एग्जाम से संबंधित, तो आप सभी लोग उन प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए अब टॉपिक पर आते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 23 और 24 तारीख को इंटरव्यू प्रस्तावित है, जो एडवोकेट इनरोलमेंट प्रोसेस का एक हिस्सा हुआ है इस बार जो है यूपी बार काउंसिल में। तो 23 और 24 तारीख को बहुत सारे लोगों को इस संबंध में कॉल गया है, उनको बताया गया है कि आपका इंटरव्यू इस दिन है, यहाँ पर है, पूरी जगह उनको बताई गई कहाँ पे आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। और मैंने आपको पिछले वीडियो में ये सारी बातें बता दी थी। उत्तर प्रदेश को पूरे जो 8 जोन में बांटा गया है और प्रत्येक जोन में कितने ज़िले हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो जिन लोगों का भी इंटरव्यू है उनके पास जो है कॉल जा रही है और उनको बताया जा रहा है कि यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। क्योंकि एक इशू ये भी सामने आई है कि बहुत सारे लोग जो है अपने फॉर्म में अपना नंबर न डाल के किसी और का जो मोबाइल नंबर है वो डाल दिए हैं। तो वहाँ पे जब फ़ोन किया जा रहा है तो पता चल रहा है कि जो है इससे इस तरह का कोई फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ है, गलत नंबर है। तो ऐसे लोगों को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से एक लेटर भी भेजा जा रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है कि अपना मोबाइल नंबर न देके किसी और का मोबाइल नंबर डाल दिया है और उस नंबर से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे सभी लोगों के लिए बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से एक लेटर भेजा जा रहा है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए, जिन लोगों का प्रोसेस ओके हो चुका है, पुलिस वेरिफिकेशन हो चुकी है, उन लोगों को जल्द ही जो है इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। अब सवाल ये है कि पूछा क्या जाएगा। तो देखिए, इस बारे में किसी को कोई क्लियर जानकारी नहीं है कि आपसे पूछा क्या जाएगा, लेकिन जहाँ तक ये संभावना है कि आपको बेसिक जो लॉ होती है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सीआरपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, या फिर आईपीसी का, बीएनएस का, बीएनएसएस का, ये सब, या फिर पॉक्सो का, तो इस तरीके से जो है आपसे ये चीज़ें पूछी जा सकती है। तो फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए, चाहे वो सीआरपीसी का हो, बीएनएस का हो, बीएनएसएस का हो, आईपीसी का हो, पॉक्सो का हो, एनडीपीएस का हो। तो इन सब का जो ये जनरल जो चीज़ें हैं आपको आनी चाहिए। आपसे संविधान से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या आपसे बेल और एंटीसिपेटरी बेल के बारे में पूछा जा सकता है कि बेल क्या होती है, रेगुलर बेल क्या होती है, डिफ़ॉल्ट बेल क्या होती है, एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है, ये सीआरपीसी के किस प्रोविज़न में दाखिल होता है। तो ये बेसिक जो लॉ है आपको आनी चाहिए और बिल्कुल आप लोग परेशान ना होइए कि क्या पूछ लिया जाएगा, लेकिन यह है कि आपको जनरल लॉ आना चाहिए। या फिर आपसे सेक्शन से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैसे जो एक तरह से कहा जाए जो जनरल सेक्शन है, जिनको आप जो है एक तरह से दैनिक जीवन में सुनते रहते हैं कि मान लीजिए 307 आईपीसी का ऑफेंस बनता है, तो 307 आईपीसी जो है का सेक्शन किससे संबंधित है, 302 का सेक्शन किससे संबंधित है, 376 या फिर 420, 4 जो है 67, 468, ये जो जनरल सेक्शन है इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि इस सेक्शन में क्या प्रोविज़न है, ये सेक्शन किस पे लगता है, किस अपराध के लिए लगता है। तो इस तरह की बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए सेक्शन से रिलेटेड, या जो आपके टॉपिक्स हैं उसके फुल फॉर्म्स वगैरह। तो ये सब जो जनरल चीज़ें हैं आपसे पूछी जा सकती हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि आपको जो है जो इंटरव्यू बोर्ड है उसके समक्ष कैसे अपीयर होना है।
आपका पहनावा पोशाक किस तरह का होना चाहिए, क्या इसके लिए बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से कोई प्रॉपर ड्रेस कोड लागू किया गया है। तो ऐसी कोई जो है बाउंडेशन नहीं है, ऐसी कोई जो है नोटिफिकेशन नहीं है बीसीआई बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से कि आपको जो है किस ड्रेस में आना चाहिए। लेकिन आपको इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष अपीयर होने के समय एक प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस में होना चाहिए, और जहाँ तक वो ड्रेस मैं आपको बताऊँ, आप ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट में अपीयर हो सकते हैं। ब्लैक शूज़ होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अगर आपके पास ब्लैक कोट है तो ब्लैक कोट और टाई लगा करके जो है इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष अपीयर होइए। क्योंकि जहाँ यहाँ पे जो इंटरव्यू का प्रोसेस रखा गया है उसमें फिजिकल अपीयरेंस मस्ट है। फिजिकल अपीयरेंस ही आपका जो है वहाँ पर ज़्यादा काउंट होगा। तो आप किस तरीके से किस मैनर में उनके समक्ष अपीयर होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इस संबंध में मुझे एक सीनियर जो एडवोकेट थे जो उन्होंने बताया कि इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष आपको जो है एक प्रॉपर ड्रेस में उपस्थित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो है जीन्स टी शर्ट पहन करके जो है इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष अपीयर हो जाएं। तो ये बुरा प्रभाव उन पर जो है गलत असर पड़ता है। एक तरह से आपकी जो एक व्यक्तित्व होती है उस पर जो है उनका निगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए आप जो है प्रॉपर ड्रेस में, और जो ड्रेस मैंने आपको बताया कि ब्लैक पैंट वाइट शर्ट और अगर ब्लैक कोट है तो ब्लैक कोट के साथ टाई लगा करके आप इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष अपीयर हुई है। और साथ ही साथ ब्लैक कलर का शूज भी होना चाहिए। तो एकदम जो एडवोकेट का ड्रेस होता है उसी रूप में आप वहाँ पे प्रेजेंट होइए। बस आपको याद रखना है कि आपको बैंड नहीं पहनना है। आप जो है बैंड की जगह टाई लगा सकते हैं, कोट पहन सकते हैं और इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष अपीयर हो सकते हैं। तो ये जो ड्रेस कोड है इसका विशेष महत्व है, इसलिए आप सभी लोग इसका विशेष तौर पे पालन करेंगे। अगर आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है लॉ के बारे में, लेकिन अगर आप इस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रॉपर ड्रेस में जाते हैं, तो इससे आपके रिजल्ट पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए आप सभी लोग जो भी लोग इंटरव्यू में बैठने जा रहे हैं उनके लिए मैं एक बार फिर से बता दूं कि प्रॉपर ड्रेस में जाएं। आप जो है जो मैंने ड्रेस बताया उस तरीके से अपीयर हों, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इंटरव्यू में। और सभी लोग, मुझे उम्मीद है, जो भी इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष अपीयर होंगे वो लोग सफल होंगे। तो इसलिए बिल्कुल परेशान ना होइए। इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष जो है जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से आप लोग अपीयर होइए। तो इस तरीके से अगर इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष अपीयर होंगे तो आपका रिजल्ट भी जहाँ तक है सही आएगा। इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए और अपने इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी करिए। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी है कि कहाँ पे आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, कौन-कौन से मेंबर जो है आपका इंटरव्यू लेंगे, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसलिए जो भी बातें इस वीडियो में मैंने आपको बताई है ड्रेस कोड को लेकर के, इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है उसको लेकर के, उसका विशेष तौर पे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग करके जाइएगा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जो है सफल होंगे। इसके अलावा अगर आप और चीज़ें जानना चाहते हैं, अगर आपके कोई प्रश्न है, तो उसको आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।